दुनिया में अधिकतर लोग रहने के लिए एक पारंपरिक दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जिसमें एक घर, एक नौकरी, एक कार और शायद एक बिल्ली भी शामिल होती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सामान्य जीवन बहुत ही उबाऊ होता है और वे इसके बजाय कुछ अजीब और अपरंपरागत तरीकों से जीने का विकल्प चुनते हैं। एक इंसानी कुत्ते से वास्तविक जीवन के सुपर हीरो तक, हमारी इस सूची में 10 ऐसे लोग हैं जो बेहद अजीब तरीके से जीना पसंद करते हैं। नंबर 10, रेत के महल में रहने वाला मनुष्य। जब भी आप समुद्र तट पर टहलने जाते हैं तो रेत के टीले बनाने वाले उत्साही बच्चों को नोटिस करना मुश्किल नहीं होता है, जो अक्सर एक दिन उसी में रहने की बात भी करते हैं। पर एक आदमी ने इसे सच करके दिखाया। मार्सियो माटोलियास ने रियो डी जेनेरियो के प्राचीन समुद्र तटों पर 22 वर्षों तक एक विशाल रेत के महल में निवास किया है। हालांकि ये देखने में विशेष रूप से आरामदायक नहीं लगता, लेकिन ये रेत के महल आश्चर्यजनक रूप से रहने के लिए सुरक्षित हैं और इसे ड्रिफ्टवुड फ्रेम के द्वारा सहारा दिया जाता है। इसके अंदर 3 बाई 3 फीट की जगह है, जिसमें ढेर सारी इस्तेमाल की हुई पुस्तकें और अन्य चीजें हैं। आप ये तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि शौचालय कहाँ पर होगा। स्पेनिश वास्तुकार एंटोनी गौडी की एक पुस्तक पढ़ने के बाद मार्सियो को मिट्टी के महल का निर्माण करने के तरीके सीखने की प्रेरणा मिली और वो इसका विशेषज्ञ बन गया। मार्सियो को किराए पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा और वो अपने रेत के महल से इस्तेमाल की हुई किताबों की दुकान चलाकर भोजन के लिए पैसे भी कमाता है। अक्सर कितने ही किताबें समुद्र तट पर छोड़ दी जाती हैं, इसलिए मार्सियो का उन किताबों के जरिए पैसे कमाना बेहद उम्दा ख्याल लगता है। मार्सियो के लिए जीवन एक समुद्र तट हो सकता है। हालांकि बहुत से तत्व मार्सियो के इस घर को आसानी से नष्ट कर सकते हैं, इसलिए उसे इसको लगातार गीला रखकर अपने महल की प्रभावशाली अखंडता तो बनाए रखना ही चाहिए। नंबर 9, फरीज। फरीज शब्द अक्सर जानवरों के दीवाने लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जो जानवरों के काफी बड़े चढ़े भेष में तैयार होते हैं, जिन्हें असल में किसी खेल कार्यक्रम में होना चाहिए। हालांकि इस विचित्र उप संस्कृति में और भी बहुत कुछ है। फरीज अपनी खुद की वेशभूषा बनाने में कई दिन लगाते हैं, यहाँ तक कि एक सिलवाया पोशाक खरीदने के लिए काफी बड़ी रकम भी खर्च करते हैं। लेकिन इन लोगों का फरीज के जैसा दिखना इतना जरूरी क्यों है? कुछ फरीज के लिए ये नए दोस्त बनाने का एक आसान तरीका है, विशेष रूप से फरीज सम्मेलनों में, जहाँ सबसे ज्यादा फरीज को जमा होने का अवसर मिलता है। विशालकाय बिल्लियों, कुत्तों, तोतों के रूप में कपड़े पहने हुए और मूल रूप से वे जो कुछ भी सोच सकते हैं वो रूप लेने के लिए उनका नया व्यक्तित्व संचार के लिए प्रोत्साहित होता है और साथ ही साथ उन्हें अन्य सामान विचारधारा वाले लोगों की तारीफ भी मिलती है, जो पोशाक की ओर उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं। अन्य फरीज के लिए ये एक रचनात्मक आउटलेट है और अपने आप को व्यक्त करने का एक तरीका है, जो करने में लोग अपनी सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में सक्षम नहीं होते। नंबर 8, स्कॉटलैंड का इंसानी तेंदुआ। शहरी जीवन की हलचल से तंग आकर एक स्कॉटिश व्यक्ति ने पूरी तरह से अलगाव में रहने का फैसला किया, जो कि शायद आप भी करते यदि आप एक तेंदुए की तरह दिखाई देते। श्री लेपर्ड, जिसे टॉम के नाम से भी जाना जाता है, एक समय में दुनिया में सबसे ज्यादा टैटू वाला व्यक्ति था, जिसके शरीर का 99.2% हिस्सा टैटू की स्याही से ढका हुआ था। उसने ऐसा पागलों वाला मेकअप करने का विकल्प इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो किसी बड़ी बिल्ली का प्रशंसक है, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा करना टैटू कलाकार के लिए ज्यादा आसान था। टीवी पर दिखाई देने और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने से पैसा बनाने के बाद प्रसिद्ध और भाग्य का टॉम पर पलटवार हुआ और वो 20 साल तक एक दूरस्थ पत्थर की झोपड़ी में रहने के लिए गायब हो गया। टॉम ने पहले सेना में काफी समय बिताया था, इसलिए उन्हें अधिकतम समय अकेले बिताने और शहर जीवन से अलग रहने की आदत थी। तो जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, स्कॉटलैंड का तेंदुआ आदमी फिर एक बार जंगल पहुंचकर ठीक हो गया। हालांकि ये जंगली जिंदगी अंततः टॉम के लिए बहुत ज्यादा हो गई और वो आखिरकार 73 की उम्र में सभ्यता में लौट आया और एक बार फिर से घरेलू बन गया। नंबर 7, वो बच्चा जो कि कभी बड़ा नहीं हुआ। उम्र का खेल प्रेमी जोड़ों के बीच खेले जाने वाले BDSM या रोल प्ले का एक विचित्र रूप है, जिसमें एक वयस्क पुरुष या महिला बच्चों के कपड़े पहनते हैं और एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि उनका साथी उनकी देखभाल करता है। इस तरह की गतिविधि में भाग लेने वाले जोड़े केवल कुछ घंटों के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन फ्लोरिडा में एक 21 वर्षीय महिला के लिए ये एक जीवन शैली बन चुका है। जेस आमतौर पर डायपर पहने हुए अपना दिन बिताती हैं, जिसमें वो पेशाब कर सकती हैं, लेकिन मल नहीं, क्योंकि जेस के अनुसार ऐसा करना कुछ ज्यादा हो जाएगा। जेस को एक बच्चे के रूप में रहना काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे में वो प्यारा और चंचल व्यवहार कर सकती हैं। वो बताती हैं कि बच्चे के कपड़े और डायपर पहनना एक प्रकार का प्रतिगामी व्यवहार है जो उसे सुकून देता है। और हालांकि वो अपने प्रेमी को डैडी बुलाती हैं और एक बोतल से ही सब पीती हैं, लेकिन जेस और उनके प्रेमी डेविड इस उम्र के खेल को किसी भी तरह से कामुक नहीं कहा जा सकता। नंबर 6, वास्तविक जीवन की छोटी मत्स्यांगना। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा काम ढूंढिए जिससे आप प्यार करते हो और आपको अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। और एक भाग्यशाली ऑस्ट्रेलिया युवती ने ठीक ऐसा ही किया। 33 साल की हैना फ्रेजर सिडनी एक्वेरियम में एक पेशेवर मत्स्यांगना के रूप में काम करती हैं। छोटी उम्र से ही उसे इन सब का जुनून रहा है। 9 साल की उम्र में उसने पहली बार अपनी पहली पूंछ बनाई और दूसरी पूंछ 2002 में एक वेट सूट सामग्री, 2 कोट हैंगर, फ्लिपर्स और डक टेप का उपयोग करके बनाई थी। हैना मुख्य रूप से 10 वर्षों से फैशन मॉडलिंग में काम कर रही थी। हालांकि उसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो ये संकेत देती हैं
हैं कि शायद वो वास्तव में एक जल परी ही है ना। 2 मिनट के लिए अपनी सांस रोक सकती हैं, स्कूबा डाइविंग की योग्यता रखती हैं और व्हेल, समुद्री शेर और डॉल्फिन के साथ तैर चुकी हैं। अगर ये वास्तविक मत्स्यांगना का जीवन नहीं है तो मुझे नहीं पता कि फिर और क्या हो सकता है। नंबर 5, कॉमिक्स के बाहर वाला सुपर हीरो। सुपर हीरो होने का विचार बहुत ही अच्छा है, लेकिन वास्तव में ऐसा करने के लिए हमारे पास इतना पैसा, कौशल या सेक्स अपील नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे असलियत में मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए नाइट वॉरियर नामक एक 19 वर्षीय सुपर हीरो ने नशे में मदहोश लोगों को पब से घर जाने और बेघरों को भोजन देने में मदद की है। नाइट वॉरियर की एकमात्र आकर्षक चीज उसकी पोशाक है, लेकिन उसका कहना है कि वास्तव में उसे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसकी आवश्यकता है। अक्सर वो अपनी शानदार पोशाक से लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। नाइट योद्धा के पास कोई प्रशिक्षण, गैजेट या हथियार नहीं है। वो घर पर अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन इस सब ने भी उसे वास्तविक जीवन का सुपर हीरो बनने से नहीं रोका। हालांकि जिस चीज ने उसे रोका था वो था यॉब्स द्वारा उस पर किया गया हमला, क्योंकि उन्होंने उसके किरदार के बाहर पहचान लिया था। यही कारण है जिसके चलते उसने अपना किरदार हमेशा के लिए छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ फीनिक्स जोन्स हैं, जो शायद असली सुपर हीरो की तुलना में सबसे करीब पहुंच पाता है। सिएटल में स्थित 22 वर्षीय बेंजामिन फोर्डर ने फीनिक्स जोन बनने का फैसला तब किया जब उनकी गाड़ी को तोड़कर चोरी किया गया और वहां खड़े किसी भी व्यक्ति ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फीनिक्स जोन्स की पोशाक बुलेट प्रूफ बनियान और कवच के साथ सुसज्जित है। हालांकि उन्हें इसकी कुछ खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद एक पेशेवर MMA फाइटर भी हैं। नंबर 4, वो इंसान जो भेड़िया बना। कल्पनीय कथाओं में भेड़ियों को अक्सर आक्रामक, खतरनाक जानवरों के रूप में दर्शाया जाता है, जिनसे आप निश्चित रूप से रविवार शाम को जंगल में टहलने के दौरान मुठभेड़ नहीं करना चाहेंगे। ये कहानियां शायद बच्चों और वयस्कों को डराने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये कहानियां भी एक व्यक्ति को डराने के लिए पर्याप्त नहीं है। शॉन एलिस को हमेशा से प्राकृतिक दुनिया से मोह रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आइडाहो के एक भेड़िया अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ा, उन्होंने उसमें भर्ती होने का इरादा बना लिया। शॉन ने अपनी हवाई यात्रा के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, आरक्षण पर काम किया और भेड़ियों के बारे में जानकारी निकालना और इकट्ठा करना सीखा। कुछ वर्षों के बाद शॉन ने इससे भी आगे जाने का फैसला किया और जंगलों में चले गए, एक दूरस्थ स्थान जहाँ भेड़िए अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। वहीं एक मान में रहकर शॉन एक भेड़ियों के समूह में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। भेड़िए शॉन के लिए कच्चे हिरण और एल्क लाते थे, जो कि शॉन ने कृतज्ञता पूर्वक खाया और कभी कभी जंगल फल और जामुन भी खाए। उनका शरीर जल्द ही अपने इस नए आहार के अनुकूल ढल गया और उनका दावा है कि वो कभी भी बीमार नहीं हुए। 1 साल तक उसी समूह में रहने के बाद शॉन आधुनिक दुनिया में वापस लौट आए, क्योंकि वहाँ उनका वजन बहुत ज्यादा घट गया था और उन्हें लगा कि समाज में वापस लौटने का अब समय आ चुका है। अनुभव ने उन्हें भेड़ियों के बारे में बहुत कुछ सिखाया, जिसने उन्हें अपने खुद के केंद्र को चलाने में सक्षम भी बनाया। वो अब जंगली और बंदी भेड़ियों की सहायता करते हैं। नंबर 3, नंगे पांव रहने वाला सेंसेई। जंगलों में विहार करने से होने वाले फायदों से कोई इनकार नहीं करता, जैसे कि ताजा हवा, हर जगह मुफ्त खाना और शांति से किताब पढ़ने के लिए एक शानदार जगह। यही कुछ भित्तियां थीं जिन्होंने एक आदमी को जंगल में अपना घर बनाने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। मिक डॉज ने हमारी इस तनावपूर्ण और व्यस्त दुनिया में रहने से तंग आकर एक दिन जंगलों के बीच एक पेड़ के तने में रहने का फैसला किया। माइक का नाम नंगे पांव योद्धा रखा गया है, क्योंकि वो जंगल में घूमने के दौरान जूते नहीं पहनता। उसने 1991 में पूरी तरह से फुटवियर पहनना बंद कर दिया और दावा किया कि इससे उसकी प्लांटर फैशाइटिस, हैमरटोज और कमर दर्द जैसी दिक्कतें ठीक हो गईं। मिक नंगे पांव चलने का एक बहुत बड़ा समर्थक है। उसका ये मानना है कि ऐसा करना आपकी इंद्रियों के विकास में मदद करता है और प्रकृति के साथ आपके बंधन को मजबूत करता है। हालांकि हम में से अधिकांश लोग जंगल में 1 घंटा या वाईफाई के बिना 2 मिनट भी नहीं रह सकते। मिक इसे बेहद पसंद करता है और अपनी पुरानी जीवन शैली में वापस लौटने की कोई योजना नहीं बना रहा। सूखा रहने के लिए मिक प्लास्टिक के कपड़े पहनता है। उसके अनुसार जंगल में रहने की यही कुंजी है। नंबर 2, रिकॉर्ड तोड़ने वाला छिपकली मानव। आमतौर पर एक टैटू बनवाने के पीछे कोई बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, जैसे कि आपके जीवन में घटित कभी ना भुला सकने वाली घटना या आपके दिल के करीब की कभी ना मिटने वाली याद, या फिर ये अपने आप को व्यक्त करने को लेकर भी बहुत कुछ हो सकता है जो आपने पहले कभी शायद नहीं किया हो। और यहीं पर छिपकली आदमी का जिक्र आता है। इसे एरिक स्प्रैग नाम से भी जाना जाता है और इसने एक छिपकली जैसा दिखने के लिए खुद में बहुत सारे असामान्य बदलाव भी किए हैं, जिस वजह से अगर आप इसे कनखी आंखों से देखेंगे तो ये काफी हद तक आपको छिपकली के जैसा ही लगेगा। शरीर पर 700 घंटों से ज्यादा में बने टैटू, नुकीले दांत, भौहें और सबडर्मल प्लाइंट्स और द्विभाजित जीभ के कारण इसे देखकर लगता है कि ये सुसाइड स्क्वाड का किलर क्रोक था। एरिक को छिपकली बनना पसंद है। उसने 20 साल पहले इस परिवर्तन से गुजरने का फैसला किया था। वो न सिर्फ मस्त दिखता है बल्कि वो मस्त चीजें भी कर सकता है। एरिक शौकिया तौर पर अपने सिर के माध्यम से एक विशालकाय क्रॉस क्रू को धक्का देने, तलवार को निगलने जैसे करतब भी करता है और वर्तमान में उसके पास छेद किए गए कानों के द्वारा सबसे भारी वजन उठाने और घुमाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसमें उसने 16 किलोग्राम वजन उठाया था। ये किसी पार्टी में दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा करतब है। नंबर 1, हर कुत्ते का दिन आता है। एक कुत्ते के रूप में जीवन जीना काफी आकर्षक है, क्योंकि न केवल आप सार्वजनिक रूप से पेशाब कर सकते हैं, बल्कि अजनबियों द्वारा आपके प्यारे रूप के कारण आपको मुफ्त खाना भी मिल सकता है। शायद यही वजह है कि इतने सारे लोग हैं जो कुत्तों जैसे कपड़े पहनते हैं और कुत्तों के भेष में रहते हैं।
इतना ही नहीं बल्कि वो झुंड में रहने, चींची करने, खिलौनों से खेलने और शायद एक दूसरे की तशरीफ सूंघने जैसे काम भी करते हैं। ये उपसंस्कृति BDSM समुदाय से निकली है और पिछले 15 वर्षों में इंटरनेट की मदद से ऐसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को ढूंढना काफी आसान हो गया है। एक मानव पिल्ले की पोशाक मतलब कुत्ते की तरह हुड या मुखौटे के साथ चमड़े की पोशाक पहनना है। मानव पिल्ले मनुष्यों की तरह पेट की रगड़, कान में गुदगुदी और कटोरी से खाने का आनंद लेते हैं। एंटवर्प में एक मिस्टर पपी प्रतियोगिता भी आयोजित होती है, जो एक सौंदर्य प्रतियोगिता और कुत्ते की प्रदर्शनी का मिला जुला रूप लगती है। लोगों के यूं पिल्ले या कुत्ते होने का नाटक करने के पीछे एक कारण ये है कि ये कार्यकलाप कुत्ते के सकारात्मक खूबियों पर केंद्रित होते हैं। इसके जैसे निष्ठा और स्नेह के पहलू आपको एक मेंढक या हिप्पो के रूप में कपड़े पहनने पर नहीं मिलेंगे। एक और कारण ये है कि कुत्ता होने का नाटक करना उन लोगों के लिए पलायनवाद का भी एक रूप है, जो अपने नीरस रोजमर्रा की जिंदगी से बचने की इच्छा रखते हैं। तो क्या आपको इस तरह का अजीब रूप धारण करना आकर्षित करता है? और यदि नहीं, तो क्या आपको लगता है कि इनमें सबसे अजीब क्या है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।